जब हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो हमारे जो अपने लोग होते हैं, निकट वाले लोग होते हैं, वो ही उसमें बाधा बनते हैं। या तो उनका रागपूर्ण व्यवहार होता है या तो फिर उनका द्वेषपूर्ण व्यवहार होता है, क्योंकि हम सब प्राणी राग और द्वेष से ही बंधे हुए हैं। सबसे मुख्य बड़े जो दो दोष हैं वो राग और द्वेष ही हैं, और राग और द्वेष का भी मुख्य कारण अज्ञान है। तो हमारे सब शास्त्रों में, न्याय दर्शन में भी, दूसरे सांख्य योग आदि में भी इनको सबसे बड़े दोष बताए। अज्ञान तो सबका जननी है, अविद्या तो, और बाकी फिर उसके बाद ये दो दोष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो जिन लोगों को हमारे से अत्यंत प्रीति है वो रागपूर्ण अपनी भावनाओं का भी व्यक्त करते हैं। वो रोते हैं, धोते हैं, समझाते हैं और हमें बताते हैं हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। और कभी कभी वो ऐसे होते भी हैं, बीमार आदि हो जाते हैं। फिर उसको देख करके व्यक्ति को लगता है भाई इनको इतना कष्ट दे करके क्या धर्म कमाना। जैसे अर्जुन को लग गया था कि यदि अपनों को मार करके ही ये राज्य मिलना है तो हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। जिन मामाओं ने, दादाओं ने, गुरुजनों ने बचपन से हमें पाला पोसा, इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया, और आज उन्हीं के ऊपर आप बाण चलाने की बात कह रहे हैं, तो इससे अच्छा तो मैं भिक्षुक बन करके जंगल में रहना पसंद करूंगा। पर इनके ऊपर हथियार चलाना ये तो मुझे सर्वथा न्यायोचित नहीं लगता है। ये तो अन्याय है, ये तो पाप है। तो उनका जो आचरण है वो हमें धर्म की याद भुला देता है। हमें लगता है कि भाई ये जो कह रहे हैं तो इनकी बात को मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये रागपूर्ण व्यवहार होता है। फिर कुछ लोगों का द्वेषपूर्ण व्यवहार होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रोकने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले या हमारे को अपमानित करने वाले या हमारे को बहुत एक तरह से जलील करने वाले लोग कोई बाहर से नहीं आते, वो हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे अपने ही होते हैं किसी न किसी रूप में। तो वो अपने ढंग से रोकना चाहते हैं। किसी के ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा दो कि उसको सुन करके वो धर्म तो क्या सामान्य राह पे भी चल ना सके, उसके घुटने टूट जाएं। किसी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पे सबके बीच में, ऐसे लोगों के बीच में अपमानित कर दो कि फिर उसको ये लगे कि इनके सामने अब बाहर निकल के कार्य करूं कैसे, तो फिर वो व्यक्ति टूट जाता है बिल्कुल। तो घुटन महसूस करता है और वो धर्म को तो भूल ही जाता है, बल्कि सामान्य जीवन भी जी नहीं पाता है। तो ये दोनों प्रकार के जो बाधाएं हैं ये श्री राम के सामने भी आ रही हैं, क्योंकि श्री राम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो कभी तो राग पूर्वक माता कौशल्या का राग, बल्कि माता कौशल्या का राग तो कम दिखाई देता है रामायण में, महाराजा दशरथ का राग ज्यादा दिखाई देता है, पिता का। तो कहीं तो पिता का राग उसमें बाधक बन करके आता है, कहीं भाई का प्रार्थना और इतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार भरत जी का वो बाधक बन के आता है। फिर कहीं जावाली ऋषि का जो एक अलग ढंग से उनको अधर्म का उपदेश देते हुए वहां से डिगाना, वो अलग ढंग से बाधक बनता है। फिर अभी वशिष्ठ जी अलग ढंग से उनको समझा रहे हैं। तो कदम कदम के ऊपर अलग अलग रूप लेकर के उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है उस मार्ग पर चलने के लिए। अब कितना टिक पाएंगे, इन सब को कैसे वो उत्तर दे पाएंगे, तो वो तो हम पढ़ रहे हैं अभी क्या निर्णय होता है। क्योंकि दूसरी तरफ धर्म भी उतना ही इंतजार कर रहा होता है ऐसी आत्माओं का। तो मैं कल भी वेदांत दर्शन की कक्षा में अपने विद्यार्थियों से बात कह रही थी कि मुझे श्री अरविंद का एक वाक्य याद आता है। उनकी एक पुस्तक में लिखा था, जल्दी से आगे कदम बढ़ा, मंजिल बहुत दूर है। असमय विश्राम ना कर, क्योंकि तेरा मालिक तेरी यात्रा के अंतिम छोर पर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब वहां भी कोई वेट कर रहा है,
पर वो मिलेगा कब? इस यात्रा के अंतिम छोर पर मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। वो ये यात्रा आपको तय करनी ही है। तो बीच में कहीं सुस्ताने की आवश्यकता नहीं है, विश्राम, असमय विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस यात्रा को पूरा करने के लिए समय कितना है? इस जीवन का ही है। इस जीवन का जितना चला गया वो तो लैस हो ही गया, आगे कितना बचा है कोई भी नहीं जानता है। तो इसलिए समय कम है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को विश्राम नहीं करना चाहिए। विश्राम का मतलब ये नहीं कि रात को भी मत सो। विश्राम का मतलब ये है कि सब काम करते हुए आपको अपना लक्ष्य याद रहता है कि नहीं रहता है। जिसके मन में वो पीड़ा नहीं है उससे बिछोह की या उसको प्राप्त करने का उत्साह नहीं है, तो वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा फिर, क्योंकि उसने तो चाहा ही नहीं अभी। तो व्यक्ति की अभीप्सा जब कम हो जाती है तो फिर कदम मंद पड़ जाते हैं, फिर चाल मंदी पड़ जाती है। तो यही प्रार्थना भगवान से करें कि मेरी अभीप्सा कभी कम ना हो। जिस दिन घर से निकले थे वो जो ज्वलंत अभीप्सा थी, आज वो कहीं ठंडी पड़ी हुई है। वो अभीप्सा नहीं रहती है बाद में, धीरे धीरे करके व्यक्ति उसी जीवन का फिर एक रूटीन में आ जाता है वो जीवन। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य दिखता है तो फिर ये सारे आराम, खाना पीना, सोना, और ये तो देखो संसार में रहेंगे तो ये सब चीजें तो हमें मिलेंगी। घर में रहेंगे तो अलग प्रकार की सांसारिक परिस्थितियों से सामना होगा, गुरुकुल आश्रम में रहेंगे तो भी सांसारिक परिस्थितियों से ही सामना होगा दिन भर। दिव्यता तो व्यक्ति को खुद ही ढूंढनी होती है, उन सब के अंदर, उन सब के माध्यम से।